कहते हैं माता वैष्णो देवी के दरबार में वही जा सकता है जिसे माता रानी खुद बुलावा भेजती है, और एक बार माँ का संदेशा आ गया तो भक्त रुक नहीं पाता। तो हमारी फ़्लाइट थी माता रानी के लिए बनारस से दिल्ली के लिए, और दिल्ली से हमें जाना था जम्मू। तो चलिए चलते हैं आज की यात्रा पे। कृपया ध्यान दीजिए, हम दिल्ली के टर्मिनल 2 पर पहुंच गए हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद। 12 बजे हम दिल्ली पहुंच गए थे। वहां रांची से हमारी फैमिली आ रही थी, तो साथ में हम जम्मू के लिए निकले। जम्मू हम 7:30 बजे रात में पहुंच गए थे। जम्मू से कटरा की यात्रा 1 घंटे की थी। होटल पहुंचते ही हमें माता रानी का दर्शन प्राप्त हुआ। जय माता दी। अगले दिन माँ की यात्रा का दिन था। सुबह उठते ही हमने माता रानी का दर्शन किया। सुबह बारिश हुई थी तो काफ़ी सुहावना मौसम हो गया था। सामने ये त्रिकुट पर्वत दिख रहा है। इसी पर्वत में गुफा में माँ साक्षात महाशक्ति, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती के रूप में, पिंडी रूप में विराजमान है। वैष्णो देवी यात्रा शुरू करने से पहले RFID कार्ड लेना जरूरी होता है। यात्रा शुरू करने पर 3 पड़ाव आते हैं। पहला बाणगंगा, जहाँ पे माता रानी ने अपने बाल धोए थे। दूसरा पड़ाव आता है चरण पादुका, जहाँ पे माता रानी ने कुछ पल रुककर भैरव बाबा को देखा था। तीसरा पड़ाव आता है अर्धकुंवारी मंदिर और गुफा का, जहाँ पे माता रानी भैरव बाबा से छिपकर 9 महीने तक गुफा में रही थी। चौथा और अंतिम पड़ाव भवन का, जहाँ पिंडी के रूप में माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी जी विराजमान हैं। इसी गुफा में भैरव बाबा का धड़ गिरा था। चलिए अब माँ के दरबार की ओर चलते हैं। जय माता दी। यहाँ से माता के भवन की दूरी 14 किलोमीटर है, जिसे श्रद्धालु अपनी इच्छा के अनुसार पैदल, खच्चर या पालकी के द्वारा तय कर सकते हैं। हमने पैदल ही 14 किलोमीटर की यात्रा प्रारंभ की। जय माता दी की गूंज मन में एक जोश और उत्साह भर देती है। माता रानी अपने भक्तों को खुद ही हिम्मत और ताकत देती है इस यात्रा को पूर्ण करने के लिए। रास्ते में बहुत सुंदर दुकानें सजी रहती हैं। यहाँ से आप खरीदारी कर सकते हैं। रास्ते भर खाने पीने की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। पैदल यात्रा अत्यंत शांति देने वाली होती है। रास्ते के एक ओर ऊंचे पहाड़ तथा दूसरी ओर ऊंचाई से दिखता कटरा शहर। यह दृश्य मन को मोह लेता है। हमारी सारी थकान माँ के प्रथम दर्शन से ही दूर हो गई थी। कहते हैं माँ के दर्शनों का सौभाग्य केवल उन्हीं को मिलता है जिन्हें माँ का बुलावा आता है, और जिन्हें माँ का निमंत्रण मिले वो भाग्यशाली कहलाते हैं। माँ वैष्णो देवी की महिमा ही ऐसी है, तभी तो पूरे साल माँ का दरबार भक्तों से गुलजार रहता है। माता रानी की कृपा से हमारा दर्शन काफ़ी अच्छे से हुआ। जय माता दी।